नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज की क्लास में हम लोग 16 से लेकर 23 मार्च के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे जो सर के द्वारा कराए गए थे, उन सभी को यहाँ मैंने वन लाइनर के रूप में आप सभी को बहुत ही कम समय में उसका रिवीजन कराने की वीडियो तैयार की है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली क्या करते हैं, डेली ललन टॉप के लगभग 30 से 40 प्रश्न करते हैं। और इसी के साथ साथ आज हम 100 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो आपके करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे। और इसके साथ साथ ये मार्च 2025 का करंट अफेयर है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका रिवीजन करते रहिए आप लोग। बेहतरीन सा रिवीजन बहुत ही कम समय में हम लोग कर लेंगे। और एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर के बहुत अच्छे बेहतरीन से नोट्स तैयार किए। देखिए यहाँ पर आर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो मैंने करंट अफेयर तैयार किया आपके लिए, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपकी कोई भी जो एसएससी की परीक्षा है वो हो सकती है, रेलवे, बैंकिंग, है ना, इनसे भी संबंधित जो भी आपके एग्जाम होंगे उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कुछ ही दिनों में आपका पैट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके लिए भी करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको पता है रेलवे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है, आरपीएफ का भी एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं जो आपके लिए करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप करंट अफेयर अगर तैयार करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर दिसंबर का करंट अफेयर 2024 का यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा, और जनवरी से लेकर मार्च 2025 का भी करंट अफेयर आपके लिए मैंने तैयार किया है। अब आप कहेंगे सर हम ये करंट अफेयर क्यों खरीदें, आपसे ही क्यों खरीदें? तो नोट की कुछ खासियत है जिसमें आपको संक्षिप्त और सटीक जानकारी दी जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसी चीज़ में आपको देखना उसको। इसके साथ साथ आसान भाषा में वो आपको रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के लिए परफेक्ट रहेगा आपके लिए। याद रखने में भी काफ़ी आसान है। और इसके साथ साथ ये क्यों, तो डिजिटल और पोर्टेबल यानी कि जो प्रिंटेबल आपका है फॉर्मेट, उस हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, इसी कॉन्टैक्ट पर आपको संपर्क करना है और मैसेज करके आप इसकी PDF प्रोवाइड मैं आपको करा दूंगा। ये PDF आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप इसको तैयार करना है। चलिए आज के करंट अफेयर की वीडियो में हम लोग बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या आज हमारे प्रश्नों में छुपा हुआ है। तो देखिए पहला है आपका, जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा होगा? तो वो होगा अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? आप सभी को पता है, गुजरात में है। तो ये पहला ऐसा आपका शहरी निकाय बना है। नेक्स्ट वहीं पर आपसे पूछे, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो म्यांमार। सेकंड स्थान पर है अपना भारत, यहाँ पर 84 बार क्या किया गया है? तो इंटरनेट को शटडाउन किया गया है, जबकि 85 बार शटडाउन किया गया था आपका म्यांमार में, ठीक है। अच्छा, भारत में भी सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट को शटडाउन कहाँ पर किया गया? तो मणिपुर में किया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है वहाँ पर दंगा चल रहा था आपका जो दो समुदाय थे, कुकी और मेती समुदाय, इन दोनों के मध्य झगड़ा हो रहा था, उसी समय एक ही घटना है। नेत्री अभियान का शुभारंभ तो ये किसने किया? आपका नेत्री अभियान पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया इसका शुभारंभ। नेक्स्ट आपसे पूछे, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो वनतारा। आप सभी लोग जानते हो कि हाथी संरक्षण संस्थान एक और अनंत अंबानी जो कि अंबानी के बेटे हैं, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, वनतारा। इसी प्राणी पुरस्कार दिया गया हाल ही में, प्राणी मित्र पुरस्कार। नेक्स्ट आपसे पूछे, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है म्यांमार। अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर पढ़ लिया था। नेक्स्ट, स्फेयर एक्स मिशन। स्फेयर एक्स मिशन का संबंध किससे? नासा से है। और ब्रह्मांड की जो घटनाएं घटित हुई थी उनको ही जांच के लिए से हाल ही में दोबारा से लॉन्च किया गया कि जो ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी हुई थी उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। स्फेयर एक्स इसका नाम है मिशन का। नेक्स्ट आपसे पूछे, डिजिटल उपयोग खर्चा में भारत का स्थान कौन सा है? तो 28वां है। रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ पर हुई है? तो कांगो जायरे, एक आपका देश है, यहाँ पर की गई है, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है यहाँ पर, शॉर्ट में इसको जायरे भी बोल देते हैं, ठीक है। दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का निधन हो गया हाल ही में, और इनका संबंध किससे? क्रिकेट से था। खंजर 12 अभ्यास, तो खंजर आप सभी लोग जानते हो कि युद्धाभ्यास है और भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। वहीं पर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉप कर कौन है? तो वो है स्वीडन, और बॉटम पे आपका कौन? तुर्की है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो लियू जियाकुन को दिया गया। ये चीन के हैं, लियू जियाकुन, ठीक है। उस दिन मैंने आपको पुरस्कार वाली भी सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो कराए थे, उसकी वीडियो आप लोग देख लीजिए, लिंक मैंने आपको दे दी है नीचे, उसके द्वारा आप देख सकते हैं उसे।
नेक्स्ट आपसे पूछे चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो आप सभी को पता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? भारत ने जीता है। और उपविजेता कौन रहे थे इसमें? तो न्यूजीलैंड इसमें उपविजेता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे BM-04 क्या है? तो यह है शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए साथियों, अगर आपको इस करंट अफेयर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत आती है, इस वीडियो में अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आपकी क्लास में ये कमी रह रही है ना, क्या चीज़ आपको पसंद आती है, तो वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि कोई भी कमी आपको लगती हो, कोई चीज़ अच्छी भी लगती हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ठीक है। अगर कमी होगी तो उसको मैं सुधार करूँगा, और अच्छी लगती है तो फिर अच्छी लगती है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 58वां टाइगर रिजर्व। तो 58वां टाइगर रिजर्व हाल ही में नामित किया गया, कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 ये किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने इसको जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप को। नेक्स्ट आपसे पूछे 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे रतन टाटा इलेक्ट्रिक सिटी, तो ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? असम में स्थापित की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामसर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो वो है जयश्री वेंकटेश, और इसे पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, जयश्री वेंकटेश। नेक्स्ट कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो मार्क कार्नी होंगे कनाडा के नए प्रधानमंत्री। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 ये किन किन देशों के मध्य होगा? तो USA और दक्षिण कोरिया के मध्य होगा। ये युद्धाभ्यास अपने पास जरूर रख लेना, कहीं पर भी पेज पर थोड़ा सा टुकड़ा बनाकर इसको चिपका लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फंसने वाला है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट स्कॉट क्या है? स्कॉट वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है आपका। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर खोलेगा? नोएडा में। नॉन ब्राउनिंग केला विकसित किया किसने? इंग्लैंड ने। CISF का स्थापना दिवस 7 मार्च को मनाया गया था, और इसका समारोह कहाँ पर? तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे यहीं पर क्या पूछा गया है? एयरफोर्स के लिए हॉक लॉन्च किया है। तो हॉक हाल ही में किसने लॉन्च किया था? तो ये हॉक लॉन्च किया था आपका HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया था। नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैंने लिख दिया एयरफोर्स ने हॉक लॉन्च किया। एयरफोर्स के लिए किया है किसने? HDFC बैंक ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे राइस ऐप। तो राइस ऐप ये उत्तर प्रदेश का है, और नियमित बाल टीकाकरण निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। 2500 रुपये मासिक सहायता वाली समृद्धि योजना ये कहाँ पर लॉन्च की गई? नई दिल्ली में, या दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 अभ्यास, तो ये 3 देशों के मतलब ईरान, रूस और चीन के इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका 15 फरवरी को मनाते हैं, और पहली बार 1983 में मनाया गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ होगा? मॉरिशस में, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए थे, और यहाँ का इनका सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला था मॉरिशस का, और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने किया था। नेक्स्ट भारत किस शहर में FDI में शीर्ष स्रोत बन गया है? तो दुबई में। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? दलाई लामा को। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप लोग, ठीक है। और कोई भी आपका सजेशन हुआ करें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें। चैनल पे आप लोग नए आए हों तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी रिश्तेदार हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनको करंट अफेयर की आवश्यकता है, तो उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 आप सभी को पता है, इसमें टॉप पर रहा था कौन? इंडियन आर्मी ने यहाँ पर 7 गोल्ड मेडल जीते थे, और टोटल मेडल 18 जीते थे। स्टेट में आपसे पूछे कौन टॉपर था? तो हिमाचल प्रदेश, इसने 6 गोल्ड मेडल जीते थे, और मेडल उनके टोटल जो थे वो 18 ही थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट सूचकांक। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, इसमें टॉप पर है आपका कौन? तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रदूषित देश है ना वायु गुणवत्ता में, तो वो कौन सा टॉप पर? उसमें चार्ट है भारत इसमें 5वें स्थान पर है, 2nd स्थान पर बांग्लादेश है, और 3rd स्थान पर आपका पाकिस्तान है, ठीक है। सिटी में आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटी कौन सी है? तो वो है आपका वर्नी घाट, और राजधानी आपसे पूछे तो वो जाती है आपकी नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है? तो प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है? तो ये है आपका साइबर अपराध, ठीक है। साइबर अपराध जो करते हैं उनके लिए ये बनाया गया है, इसका संबंध इसी से है। मानव दूध बैंक, तो हाल ही में मानव दूध बैंक इसका नाम रखा गया पयोधी। ये शुरू किया गया कहाँ पर? एम्स दिल्ली में, ठीक है। आपको पता है हाल ही में एक क्वेश्चन यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, जाफर एक्सप्रेस। तो ये जाफर एक्सप्रेस कहाँ की है? आपकी पाकिस्तान की है,
और हाल ही में इसको क्या कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। तो ये आप क्वेश्चन याद रखना, जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के, इसे हाईजैक कर लिया गया था। नीचे शायद आपको ना दिख रहा है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईफा अवार्ड आप सब लोग जानते हो 2025 में प्रदान कर दिए गए हैं, है ना। और इंटरनेशनल जो इंडियन फिल्म एकेडमी है इसी को हम आईफा कहते हैं, ठीक है। और इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था लापता लेडीज़। बेस्ट एक्ट्रेस थी आपकी नितासी गौतम जो कि लापता लेडीज़ में थी। बेस्ट एक्टर कौन है इसके, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो कार्तिक आर्यन को दिया गया है जो कि भूल भुलैया मूवी के थे। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया किरण राव को जिन्होंने लापता लेडीज़ को डायरेक्ट किया था, ठीक है। तो लापता लेडीज़ यहाँ पर आप क्या रखना है, सर्वाधिक अवार्ड यहाँ पर प्राप्त किए हैं, ठीक है, लापता लेडीज़ ने। इसी प्रकार से आप क्या रखना है कि आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछे 10वां रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन। 10वां रायसीना डायलॉग ये कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। और इसके जो मुख्य अतिथि वो थे आपके क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ तैनात किया है, तो म्यांमार में, ठीक है। नेक्स्ट रमाकांत रथ का निधन हुआ है। और रमाकांत रथ का निधन ये कौन थे, तो प्रसिद्ध कवि थे उड़िया भाषा के। 2006 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। नेक्स्ट यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे दिया गया है, तो RBI को यह पुरस्कार दिया गया है। जो इंग्लैंड का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है ये हमारी RBI बैंक को दिया गया है। RBI बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो आप सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके लिए एक्ट कब आया था, तो 1934 में इसके लिए एक्ट आया था। और 1 जनवरी 1949 को RBI का क्या कर लिया गया था, तो राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि RBI का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया, तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, ठीक है। ये हॉकी के कप्तान है, इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। होला मोहल्ला उत्सव तो ये कहाँ मनाते हैं, श्री आनंदपुर साहिब पंजाब में इसको मनाया गया है होला मोहल्ला उत्सव। WPL 2025 तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। WPL जो कि वुमेन प्रीमियर लीग है और कल से यानी कि 22 मार्च से आपको पता है 18वां संस्करण IPL का भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि किसके मध्य हुआ था, तो ये आपका RCB और कोलकाता के मध्य हुआ था। अब मैं ये वीडियो बहुत पहले शूट कर रहा हूँ, यानी कि रात में ही शूट कर रहा हूँ, तो शायद अभी मुझे जीत के बारे में नहीं पता है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का मैच कौन जीता है, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है कमेंट में। नेक्स्ट देखिए तो इसका विजेता कौन था, तो मुंबई इसका विजेता था, हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान थी। और विजेता इसका दिल्ली था। दिल्ली 3 बार फाइनल में गया और 3 बार हार गया। और मुंबई दूसरी बार अपना खिताब जीत चुका है, यानी 2000 पहले जो हुआ था 2023 में उसका भी खिताब जीता था मुंबई ने। 2024 में जो आपका खिताब हुआ था उसको जीता था किसने, तो RCB ने जीता था। और 2025 में जो हुआ है फिर से मुंबई ने जीत लिया है। ऑरेंज कैप इसमें किसको दिया गया, तो नेट साइबर ब्रेंट को दिया गया है। और पर्पल कैप यहाँ पर अमेलिया केयर ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट चंद्रयान 5 में भारत की सहायता कौन करेगा, तो चंद्रयान 5, ठीक है। और इसमें भारत की सहायता कौन करेगा, जाक्सा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी है। ये चंद्रयान 5 जो हमारा लॉन्च किया जाएगा उसमें सहायता करेगा, ठीक है। त्रिनाद और टोबैगो के नए PM कौन है, स्टुअर्ट यंग। त्रिनाद और टोबैगो के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो स्टुअर्ट यंग हैं। और त्रिनाद और टोबैगो के जो पुराने प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति जो थे वो भारत की यात्रा पर आए थे, प्रवासी भारतीय जो हमारा हुआ था 9 जनवरी को, वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलो इंडिया ये इटली में हुए थे और भारत में इसमें 33 पदक जीते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया, तो शनि। 274 इसके ग्रह हैं। हाल ही में 128 नए उपग्रह इसके खोजे गए थे, ठीक है। तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। और सेकंड स्थान पर है आपका कौन, तो वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। लेकिन आपसे पूछे कि सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो वो है शनि 274। लेकिन ऐसे 2 ग्रह भी हैं आप सभी को पता है जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो है आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दोनों ही सूर्य के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। जबकि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। और मंगल के 2 हैं जिसका नाम है डिवोस और एक का नाम है फीबोस। 2 हैं, जो सबसे छोटे हैं आपका वो डिवोस है और सबसे बड़ा ज्ञानीमीड है ना, जो कि किसका है, वो है आपका बृहस्पति का। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो झारखंड ने। और इसका विजेता हरियाणा। फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम ये ADB के द्वारा किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया।
नॉर्वे का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 को दिया गया तो गायत्री चक्रवर्ती को दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे इसरो द्वारा श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया तो आईआईटी मद्रास में किया गया। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया तो इंग्लैंड में, ठीक है। यानी पहली बार ये एशिया से बाहर किया जाएगा तो वो यूरोप में किया जाएगा, और यूरोप में भी कहाँ, इंग्लैंड में किया जाएगा कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन। नेक्स्ट स्वरोजगार संबंधी राजीव युवा विकास योजना कहाँ पर तो तेलंगाना में इसको किया जाएगा, ठीक है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया तो भिवाड़ी, और ये भिवाड़ी कहाँ पर है, भिवंडी, ये भिवंडी कहाँ पर आपका पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ कौन है डॉक्टर शिव कुमार, और 62 वर्ष की उम्र में क्रिकेट में डेब्यू किसने किया तो मैथ्यू ब्राउनी ने किया है हाल ही में, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9 महीने 14 दिन बाद ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से वापस आई हैं कौन तो सुनीता विलियम्स। कौन आई हैं, सुनीता विलियम्स, और दूसरे हैं बुच बिलमोर, ये दोनों ही वापस आए हैं, लगभग 286 दिन तक ये अंतरिक्ष में थे, ठीक है, स्पेस स्टेशन में थे, यहाँ से ये वापस आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है USA के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच में वैश्विक अध्ययन में टॉपर कौन है तो नॉर्वे, और 24वें स्थान पर अपना भारत। यानी फ्री स्पीच आप लोग समझ रहे होंगे, जो मुक्त रूप से भाषण देने का खुला स्टेज जो मिल सकता है वो टॉप पर, उसमें नॉर्वे, और 24वें स्थान पर अपना भारत। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अभी हमने आईफा अवार्ड पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे एशियन फिल्म अवार्ड, और ये इसका ये 18वां संस्करण है। बेस्ट फिल्म है इसमें कौन सी, ऑल वी इमेजिन, और बेस्ट एक्ट्रेस है इसकी सहाना गोस्वामी, जो कि संतोष मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है एशियन फिल्म अवार्ड में, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस आप लोग सब पता है 20 मार्च को मनाते हैं, 2010 में पहली बार मनाया गया था। और विश्व खुशहाली दिवस भी कब लोग मनाते हैं तो 20 फरवरी को मनाते हैं। अभी हम विश्व खुशहाली जो सूचकांक है उस पर भी बात करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, तो इसमें शुभंकर क्या है, उज्ज्वला जो कि एक क्या है गौरैया है। नेक्स्ट वरुण युद्धाभ्यास 2025 ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ, भारत की तरफ से इसमें भाग लिया INS विक्रांत ने। फिट इंडिया आइकन, तो फिट इंडिया आइकन कौन है तो आयुष्मान खुराना को हाल ही में फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। और फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था तो 29 अगस्त 2019 को किया गया था, क्योंकि 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विश्व खुशहाली जो आपका सूचकांक है 20 मार्च को लॉन्च किया गया था, जारी करता है इसका SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक जारी किया जाता है, और इसमें लगातार 8 बार टॉप पर कौन रहा है तो वह फिनलैंड। सेकंड स्थान पर आपका डेनमार्क। सबसे बेकार यानी सबसे कम खुश देश है आपका अफगानिस्तान। भारत की रैंक यहाँ पर आपको याद रखनी है 118वीं हो चुकी है, और हमसे ज़्यादा खुश है कौन आपका, कहीं ज़्यादा खुश है आपका पाकिस्तान, ये 109वें स्थान पर है। वहीं पर आपसे पूछे पड़ोसी देश नेपाल, ये 92वें स्थान पर है, और वहीं पर USA की बात आपसे कर ली जाए तो वो 24वें स्थान पर है, ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक में। नेक्स्ट वहीं पर आपसे पूछे कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो कि पत्रकारिता संबंधित है किसको दिया है, मृदालिका झा को दिया गया हिंदी भाषा के लिए। तो ये खुशहाली सूचकांक आप सभी के लिए याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट विक्रम 3201 और कल्पना 0X क्या है तो ये हाल ही में एक हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे। दोनों के नाम याद रखने, विक्रम साराभाई के नाम पर ये विक्रम 332 नाम रखा गया है, और कल्पना चावला जी के नाम पर भी यही नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा, इसे अपने पास रखना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसे हम बोलते हैं IOC, है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो वो कौन बनी है, क्रिस्टी कोवेल्टी। ये 10th नंबर की जिम्बाब्वे की हैं, आपको याद रखना। और 9वें इसके अध्यक्ष जो थे थॉमस बॉक, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, ठीक है। और ये 23 जून से क्या करेंगे, अपना पदभार संभालेंगे। ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 में विजेता कौन है तो पुरुष में है सीयूकी और महिला में एन से यंग। ये चीन के हैं सीयूकी और दक्षिण कोरिया के येन से यंग। इन्होंने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जो इंग्लैंड में हुई थी इसे जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च और पहली बार 2013 मनाया गया था, और इसकी थीम है वन और भोजन। नेक्स्ट 2025 का स्टॉकहोम वाटर अवार्ड किसे दिया गया है तो गुंटर ब्लोचसल को दिया गया है, जो कि जल वैज्ञानिक है, इनको दिया गया है। इन्होंने बाढ़ के पैटर्न को समझाने के लिए कुछ अपनी जानकारियाँ प्रदान की थी, इसके लिए इन्हें स्टॉकहोम वाटर अवार्ड दिया गया है।
महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया था? रामबी सुतार को दिया गया था। मार्च ऑफ ग्लोरी बुक किसके लेखक कौन है? तो अरुमुग्म और एरोल्ड क्रूज, इन दोनों के द्वारा इसे लिखा गया है। और लास्ट क्वेश्चन, AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? तो टाटा कम्युनिकेशन ने। ठीक है, तो ये आज आपकी करंट अफेयर की क्लास थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपने पास रखना, क्योंकि देखिए पेपर जो है 2025 में बहुत सारे होने वाले हैं और करंट अफेयर इन्हीं कुछ मंथों में से आपसे पूछी जाएगी। तो और भी करंट अफेयर पूछी जा सकती है आपसे, जैसे दिसंबर की है, जून जुलाई 2024 की है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनको भी इसी प्रकार से कम समय में पढ़ने के लिए आप उसकी PDF ले सकते हैं। ठीक है, और दिया हुआ कॉन्टैक्ट मैंने दिया है आपको, नहीं दिया है तो आप लोग एक बार दोबारा लिख लीजिए, 9793, ये आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, 9027197359। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग कांटेक्ट करके एक PDF ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।